बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं आज। लेक्चर नंबर 9 का जो टॉपिक है हमारा उसमें बेसिकली डेरिवेशन है जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। वो डेरिवेशन है बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। पहले बीटा और अल्फ़ा के बारे में समझ लेते हैं। जब हम अल्फ़ा और बीटा को डिफाइन करते हैं तो हमने अल्फ़ा के बारे में पढ़ा है। अल्फ़ा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फ़ा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बीटा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को, अल्फ़ा यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जबकि बीटा का मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अल्फ़ा का मतलब है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, बीटा का मतलब वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, इस डेरिवेशन का पर्पस ये है कि जो बीटा की वैल्यू होती है, वो 3 अल्फ़ा होती है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि अगर हम अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। मतलब ये कि अल्फ़ा में ये होता है कि ऑब्जेक्ट को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने में उसकी लेंथ बढ़ती है। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब लंबाई बढ़ना। लेकिन जब वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब 3 चीज़ें बढ़ना होती हैं। 3 चीज़ें क्या? उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी और उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर 3 चीज़ें बढ़े तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है। मतलब ऑब्जेक्ट हर तरफ से एक्सपेंड हो जाए। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक तरफ से ना, हर तरफ से एक्सपेंड हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है। और एक तरफ से एक्सपेंड हो, लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा में सिर्फ एक तरफ एक्सपेंशन होता है, जबकि बीटा में 3 तरफ एक्सपेंशन होता है। मतलब ये कहने का कि अल्फ़ा के लिहाज से जो बीटा की वैल्यू होती है वो 3 गुना ज़्यादा होती है। 3 गुना क्यों ज़्यादा होती है? अल्फ़ा में सिर्फ लेंथ बढ़ती है, बीटा में लेंथ भी बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीटा किसके इक्वल होता है? 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। 3 अल्फ़ा का मतलब 3 चीज़ें बढ़ती हैं बीटा में, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इसकी डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हमें प्रूफ करना है इस बात को कि बीटा का रिलेशन 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। जिसकी शुरू में लेंथ L है, जिसकी शुरू में लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो L के बराबर है, जबकि इसकी विड्थ स्टार्टिंग में यहाँ तक है, इसकी विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ W के बराबर है, जबकि हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट। तो ये हो गई लेंथ, विड्थ और हाइट। हमने उसी बात को लिख दिया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, एक ऑब्जेक्ट के बारे में फर्ज किया है। उस ऑब्जेक्ट की लंबाई L है, उसकी चौड़ाई W है और उसकी जो हाइट है वो H के बराबर। LW हमने कॉपी कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद हम ये करते हैं कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का मतलब मेरा ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका कुछ ये होता है कि अगर हमें लेंथ, विड्थ और हाइट पता हो तो हम ये करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये किया, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का वॉल्यूम निकालने का, बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास, और किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का अगर वॉल्यूम जानना हो तो तरीका ये होता है कि आप उसकी लेंथ को, विड्थ को और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इससे हमें वॉल्यूम का अंदाजा हो जाएगा। तो ये तो वॉल्यूम आ गया, लेंथ, विड्थ और हाइट। याद रहे हम तो अल्फा और बीटा का रिलेशन ड्राइव करने की बात कर रहे हैं। अल्फा का मतलब है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, बीटा का मतलब है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और ये दोनों कोफिशिएंट को जो ताल्लुक है वो हीट के साथ है। इसका मतलब ये होगा लाजमी तौर पर हमें इस ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हर तरफ से एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब जो लेंथ पहले यहाँ तक थी, अब वो लेंथ मानी जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। मतलब ये हुआ पहले लेंथ कम थी, हीट करने के बाद लेंथ बढ़ गई, उसको L डैश कह दिया, L प्राइम कह दिया। पहले विड्थ यहाँ तक थी और अब विड्थ हो जाएगी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ हो जाएगी हमारे पास। इसका मतलब विड्थ के अंदर भी इजाफा हो गया। पहले हाइट इतनी थी और अब हाइट इतनी हो गई। इसका मतलब ये हो, जब हम हीट सप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो इसकी लंबाई में भी इजाफा होगा, चौड़ाई में भी और हाइट में भी इजाफा हो जाएगा, इसकी ऊंचाई में भी इजाफा हो जाएगा। हमने उसी बात को यहाँ पर लिख भी दिया कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है टेम्परेचर तक, डेल्टा टी टेम्परेचर तक, वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, आपने चेंज किया हो टेम्परेचर, हो सकता है 50 डिग्री चेंज किया हो, तो हमने डेल्टा टी, जनरल बात कर रहे हैं, हमने डेल्टा टी लिखा उसको। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को हीट किया जिसकी वजह से अब ये वॉल्यूम V नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? पहले ये कम जगह घेर रहा था, अब ये ज्यादा जगह घेरेगा। जैसे ये ज्यादा जगह घेरेगा तो अब इसका वॉल्यूम बदल जाएगा। वॉल्यूम का मतलब जगह घेरना। तो वॉल्यूम अब क्या होगा? तो अब हमें देखना पड़ेगा लेंथ क्या है। तो नई लेंथ क्या है उसकी? L डैश, नई विड्थ W प्राइम और नई हाइट H प्राइम।
तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, पहले तो LWH लिखा था हमने, अभी भी हम यही लिखेंगे लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। पहले लेंथ L थी, अभी लेंथ L प्राइम है। पहले विड्थ W थी, अब W प्राइम है। हाइट H थी, H प्राइम है। लेकिन अब क्योंकि चेंज हो चुका है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा V प्राइम इक्वल टू L प्राइम इंटू W प्राइम इंटू H प्राइम। पिछला वॉल्यूम बिफोर हीटिंग और ये आफ्टर हीटिंग। हीट करने से पहले वॉल्यूम कम होगा, हीट करने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये दो वॉल्यूम हमने बात की। अब ये लेंथ डैश, W डैश और H डैश की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन को हमने लीनियर एक्सपेंशन के टॉपिक में डिस्कस किया था कि फाइनल लेंथ जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट की थी वो ये थी L प्राइम इक्वल टू L ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। अगर मुझे फाइनल लेंथ पता करनी हो तो फाइनल लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला होता है L 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। मुझे अगर फाइनल विड्थ पता करनी हो तो फाइनल विड्थ का फॉर्मूला होता है W प्राइम इक्वल टू W 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। और अगर मुझे पता करना हो हाइट तो हाइट का फॉर्मूला ही हो गया। तो ये फॉर्मूले फाइनल हाइट, फाइनल लेंथ और फाइनल विड्थ के फॉर्मूले हैं आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद के ये। अब हम इन इक्वेशन 3 को, 4 को और 5 को, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन, इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। कहाँ पर, इक्वेशन 2 के अंदर। मतलब मैं L प्राइम की जगह पर ये कॉपी कर दूंगा पूरा, W प्राइम की जगह पर और H प्राइम की जगह पर इसे कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ हम ये करने वाले हैं कि पुट करने वाले हैं इक्वेशन 3, 4, 5 को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को एन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर L प्राइम, W प्राइम, H प्राइम की वैल्यूज पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये लिखी हुई थी पहले, V प्राइम इक्वल्स टू, तो L प्राइम तो यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा और L प्राइम की जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें। तो L प्राइम की जगह पर आ जाएगा L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तो L प्राइम पुट किया। L प्राइम के बाद W प्राइम की बारी है। W प्राइम को भी तो रिप्लेस करना है, तो W प्राइम तो इसके बराबर है W 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर आ जाएगा W 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद H प्राइम, तो H प्राइम की जगह पर H ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, L प्राइम की, W प्राइम की, H प्राइम की। अब उसके बाद देखिए हमें नजर आ रही है 3 चीजें रिपीट हो रही हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रिपीट हो रही है। ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है। तो बजाय अलग अलग लिखने के इनको हम ये करते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर इनको एक ही बार लिखकर इन पर पावर लगा देनी है। कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम, तो यहाँ पर लगा देंगे पावर 3। हमने पावर 3 लगा दिया। जबकि L W H ये तो रिपीट नहीं हो रहा ना, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर एज इट इज L W H, एज इट इज लिख दिया हमने, इसको रिपीट नहीं हुआ इसलिए। और इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग L W H, इक्वेशन 1 के मुताबिक L W H किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो मैं L W H हटा दूं यहाँ से और हटाने के बाद इसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ लिख देंगे हम V 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। हमने L W H को रिप्लेस किया V से। रिप्लेस करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। याद रहे हमें ये चीज़ ड्राइव करनी है, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। अभी तक हमें वो चीज़ नहीं मिली। अब फर्दर यहाँ पर एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है वहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला कुछ ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर क्यूब भी लगा हुआ है, 2 टर्म भी अंदर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होने वाला है a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो कहाँ लगेगा, ना इस हिस्से पर लगेगा ना इस हिस्से पर लगेगा। ये लगेगा ऐसे ब्रैकेट पर जिस पर क्यूब आए, ये लगेगा ऐसे ब्रैकेट पर जिसमें 2 टर्म और एक क्यूब आए। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमें। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम तो वो फॉर्मूला कुछ ये होगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू दिस। इंशाल्लाह यहाँ से हम जो है अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।